Good morning, students. Welcome in online classes. Students, today our topic is water conservation and management, chapter number 12, natural resources. In this, uh, today we will discuss conservation of water and how we can manage the water. स्टूडेंट देखिएगा, वाटर जो है एसेंशियल कंपोनेंट है लाइफ का। नहीं, विदाउट वाटर जो है वो लिविंग बीइंग जो है पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अर्थ के ऊपर जो है 70% जो है वाटर प्रेजेंट है, या 70% लैंड पे जो है वाटर प्रेजेंट है, बट आउट ऑफ जो है 2.5% ही जो है वो यूजेबल है। 97.5% जो है टोटल अवेलेबल वाटर इज द सैलाइन। तो बाकी का जो है वो सैलाइन ही नहीं खा रहा है, तो जिनको अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब बहुत कम वाटर जो है वो यूजेबल है, इस वजह से बहुत सारा जो है प्रॉब्लम्स जो है वो इमर्ज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज होने की वजह से, और एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वाटर। यानी वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन उसको यूज़ किया जा रहा है। वाटर क्राइसिस इज़ द मोस्ट सीवियर प्रॉब्लम टुडे। तो इस वजह से जो है पानी का जो संकट है बहुत बड़ी समस्या हो गई है आजकल। द रीज़न ऑफ दिस पॉल्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेस एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका वाटर का जो क्राइसिस होने का मेन रीज़न, एक तो वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर सोर्सेज का। दूसरा एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यानी अंडरग्राउंड पानी का बहुत ज़्यादा बाहर निकालना। एंड इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डिमांड ऑफ वाटर, नहीं तो इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से, और अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून, और मानसून का अनिश्चितता, एंड नेग्लिजेंस ऑफ द ट्रेडिशनल सोर्सेज, और जो परंपरागत सोर्सेज है उनकी नेग्लिजेंस, यानी उनकी ओर ध्यान नहीं देना। और नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरिटी हैज़ क्रिएटेड टेंशंस ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। यानी वाटर की स्कैरिसिटी से जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन क्रिएट करा है इन कॉन्टेक्स्ट टू द डिवीज़न ऑफ वाटर ऑफ द मोस्ट ऑफ द रिवर। सबसे ज़्यादा जो है पानी का जो बंटवारे को लेकर है। ऑल नेबरिंग स्टेट इन इंडिया आर इन कंडीशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, यानी जितने भी इंडिया के नेबरिंग जो स्टेट है वो आपस में जो है पानी के बंटवारे की वजह से आपस में लड़ रहे हैं, यानी झगड़ रहे हैं। टुडे द वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इज़ द इम्पोर्टेंट। इसलिए जो है आजकल वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हो गया। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द वाटर कंजर्वेशन। तो यहाँ पे जो है मेन जो 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के। तो पहला है मेंटेनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी एक तो है कि वाटर की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना, ठीक है, और प्रोटेक्ट वाटर एंड वाटर सोर्सेज फ्रॉम पॉल्यूशन। ठीक है, वाटर को जो है या वाटर के सोर्सेज है उसको पॉल्यूशन से बचाना है। और तीसरा रिसाइकलिंग ऑफ द पॉल्यूटेड वाटर, यानी जो पॉल्यूटेड वाटर है उसका रिसाइकलिंग करना है, उसको रीयूज़ करना है। ठीक है, तो ये 3 मेन जो है कॉन्सेप्ट अपन यूज़ करें वाटर को कंजर्व करने के लिए और मैनेजमेंट के लिए। तो एक तो मेंटेन करना अवेलेबिलिटी को, प्रोटेक्ट करना उसको पॉल्यूशन से बचाना, और रिसाइकिल करना। मेथड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं अपन, तो वाटर जो है वो एक साइक्लिक रिसोर्स है, यानी ये एक साइकिल के फॉर्म में जो है वापस चलता रहता है। इट इज़ यूज विद द प्रॉपर प्लानिंग। तो इसको अपन प्रॉपर प्लानिंग से यूज़ करते हैं, देन देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ इट, ताकि इसका कोई शॉर्टेज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स द कंजर्वेशन ऑफ लाइफ, यानी वाटर को बचाना मतलब लाइफ को बचाना, लिविंग बींग्स को बचाना। अब द फॉलोइंग मेथड्स शुड बी अडॉप्टेड फॉर वाटर कन। तो इनमें से ये मेथड अपन यूज़ करें तो वाटर को जो है वो कंजर्व कर सकते हैं। वाटर शुड बी डिक्लेयर एज द नेशनल वैल्यूबल प्रॉपर्टी। पहला तो वाटर को जो है वो नेशनल वैल्यूबल प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर किया जाना चाहिए, और इट्स अप्रोप्रिएट प्लानिंग शुड बी डन एसेंशियली, और इनकी अप्रोप्रिएट प्लानिंग भी जो है वो किया जाना चाहिए। वाटर शुड बी स्टोर्ड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। नेक्स्ट है वाटर जो है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक से स्टोर किया जाना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट, वाटर वेस्टेज शुड बी प्रिवेंटेड इन डोमेस्टिक। घरों के अंदर जो पानी का जो वेस्टेज है उसको रोकना चाहिए। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर शुड बी प्रिवेंटेड, यानी अंडरग्राउंड पानी को जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करने। वाटर पॉल्यूशन शुड बी प्रिवेंट, रोकना चाहिए पानी का पॉल्यूशन को। वाटर वेस्ट वाटर शुड बी रिसाइकल्ड फॉर रीयूज़, तो वेस्ट वाटर है उसका रिसाइकिल किया जाना चाहिए ताकि उसका रीयूज़ हो सके। और कंट्रोल फ्लड्स एंड फॉर द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वाटर, यानी फ्लड को जो है कंट्रोल करके अपन जो है, या फ्लड को कंट्रोल करने के लिए जो है वाटर का अपन ऑप्टिमाइज यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स शुड बी इंटरकनेक्टेड विद द अनदर, और जो रिवर्स है उसको इंटरकनेक्ट करके जो है वो अपने फ्लड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और वाटर का भी ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं। और फॉर इरिगेशन स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम जो है वो प्रैक्टिस किया जाना चाहिए ताकि वाटर का वेस्टेज कम हो। एंड सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर सोर्सेज इज़ यूजिंग साइंटिफिक वे। तो पहला तो है पानी को जो है साइंटिफिक वे से यूज़ करना, और सेकंड स्टेप द हार्वेस्टिंग द रेन वाटर, और सेकंड हो गया कि वाटर का जो रेन वाटर है उसका हार्वेस्टिंग करना, उसको रोकना। इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट, यानी इसके अंदर अपन जो है रेन वाटर को जो है वो कलेक्ट करते हैं इसके अंदर वाटर सेट मैनेजमेंट के अंदर। तो इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द लैंड एंड वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, यानी एक पर्टिकुलर एरिया का, एक पर्टिकुलर रीजन का वाटर को अपन जो है वो कलेक्ट करते हैं, शुड बी अंडरटेकन। एंड द कल्चर एंड द फॉरेस्ट टेक्निक शुड बी जॉइंट, और इसके अंदर अपन जो है वो कल्चर और फॉरेस्ट टेक्निक को भी जो है वो साथ में अपन यूज़ करते हैं। वाटर सेट इज़ एन एरिया वेर, अभी वाटर सेट जो है वो ऐसा एरिया होता है वेयर द फ्लो ऑफ वाटर इज़ द टूवर्ड्स अ पॉइंट, यानी जिसके अंदर एक एरिया का जो पानी है पूरा एक ढलान से होता हुआ किसी एक जगह पे आके इकट्ठा हो, है ना। तो इट इज़ द टाइप ऑफ यूनिट ऑफ लैंड फॉर्म, यानी एक लैंड की एक ऐसी जगह होती है। इट इज़ द बेसिन ऑफ द एडजेसेंट रिवर, तो ये कहाँ हो सकता है, रिवर के बेसिन्स के पास में। इट कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस ऑफ द पर्पस ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड नेचुरल, तो ये अपने यूज़ ज़रूरत के हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हैं। वाटर सेट मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल डेवलपमेंट, तो वाटर सेट मैनेजमेंट जो है वो टोटल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इन विच कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड ह्यूमिडिटी, फ्लड कंट्रोल, वाटर स्टोरेज, प्लांटेशन, गार्डन एंड pastoral development and the social forestry are it is include। तो वाटर सेट मैनेजमेंट जो है द पार्ट ऑफ टोटल डेवलपमेंट, यानी टोटल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, जिसके अंदर जो है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड ह्यूमिडिटी, फ्लड कंट्रोल इसके द्वारा अपन कर सकते हैं, वाटर स्टोरेज कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, और गार्डन या पेस्टोरल डेवलपमेंट अपन भी कर सकते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री भी जो है इसके अंदर इंक्लूड होता है। इन इंडिया वाटर सेट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है मैनेज बाय द एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्री जो है ये वाटर सेट मैनेजमेंट को जो है वो रेगुलेट करती है। अब अपन बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का जो बारिश के पानी का है उसको अपन कैसे कंजर्व करते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर रिकलेक्शन, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए एक मेन टेक्निक है। स्टेट सोचे राजस्थान की बात करें अपन, जहाँ पे जो है ज़्यादातर सूखा पड़ता है, तो रेन वाटर जो है शुड बी स्टोरेज शुड बी प्रायोरिटी। तो यहाँ पे जो है रेन वाटर का स्टोरेज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी से होना चाहिए। एंड देयर इज़ अ ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। तो राजस्थान के अंदर बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिसके द्वारा वाटर को स्टोरेज किया जाता है। वाटर वॉज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड, वेल, है ना, और जोड़, टाका, बावरी, इनके अंदर जो है पानी को स्टोर किया जाता था। देखिए राजस्थान के अंदर कौन कौन से जो इंडिजियस या देसी टेक्निक्स हैं जो प्रैक्टिसाइज की जा रही है पानी को स्टोर करने के लिए। एक पहले है खड्डे। तो खड्डे जो है वो टेम्परेरी पॉन्ड होते हैं मेड ऑफ द मड, यानी ये मिट्टी के ही बने होते हैं, विच कंस्ट्रक्टेड अंडर द स्लॉप, ढाल पे बने होते हैं। और मड वॉल जो है दो साइड के अंदर होती है, और थर्ड साइड जो वॉल होती है वो कंस्ट्रक्ट होती है स्टोन से, वेरी सॉलिड होती है, ताकि जो भी एक्सेस वाटर हो वो उससे होता हुआ अगले गड्ढों में चला जाए। ठीक है, जब ये गड्ढे पूरे खाली हो जाते हैं तो इसका यूज़ एग्रीकल्चर के लिए कर सकते हैं, या कोई सूटेबल क्रॉप जो है वो जो इस गहराई के अंदर हो सकती है वो
यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये टेम्परेरी गड्ढे जो होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है पॉन्ड्स की बात करें तो पॉन्ड इज़ द वन ऑफ द मेन एंशियंट टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और तो पुराने टाइम में जो है गाँव के अंदर जो है मैन और वुमेन्स के लिए जो है अलग अलग पॉन्ड्स होते थे नहाने के लिए, ठीक है। एंड देयर आर द वेल, और इस पॉन्ड के पास में, तालाब के पास में एक वेल होती थी, यानी एक कुआं होता था जिसको वन जो बेरी बोलते हैं ना। तो दिस ट्रेडिशन मेथड ऑफ राजस्थान है वाटर स्टोरेज एंड हैज़ द इम्पोर्टेंस इवन नाउ डे। तो ये जो मेथड का इम्पोर्टेंस आज भी है और ये साइंटिफिक भी है मेथड है, ताकि इससे जो है ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। अगला जो मेथड की बात कर रहे हैं अपन जो है वो लेक्स। तो राजस्थान के अंदर बहुत सारी जो है वो लेक्स आपको देखने को मिलेगी, आर्टिफिशियल भी है और नेचुरल लेक भी है। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम है वाटर स्टोरेज का। हम एंशिएंट टाइम वाटर ओवरफ्लोज फ्रॉम लेक, तो इस लेक के अंदर जो पानी ओवरफ्लो होता है वो वाटर लेवल इंक्रीज़ करता है इसके पास में जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसका, जैसे वेल्स है, बावरीज है, कुंड है, इनके अंदर। अब अगला है बावड़ी या स्टेप वेल, ठीक है। तो बावड़ी और स्टेप वेल भी जो है इसका इम्पोर्टेंस है राजस्थान के अंदर ना। ये ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज की एक तकनीक है। स्टेप्स एंड इसके अंदर देखिएगा बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती है और दीवारें होते हैं, ठीक है। आर बिल्ट टू गो डाउन द स्टेप्स, इसके अंदर जाने के लिए होते हैं। और दे आर ड्रॉन विद द आर्ट वर्क। तो ये काफ़ी जो है कलाकृतियाँ वाला जो है होते हैं बावड़ीज। तो जहाँ पे यहाँ दिखा रखा जैसे आपको जो है स्टेप वेल बताया हुआ है एक इसके अंदर। नेक्स्ट है टोबा। तो ये टोबा जो है वो राजस्थान थार डेजर्ट के अंदर जो है छोटे से गड्ढे की तरह होते हैं। टोबा इज़ द मैन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग और इट्स सेफ रिजेंबल दैट ऑफ द नाडी, यानी ये नाडी के जैसे ही होते हैं, बट डेप्थ इज़ मोर देन नाडी, यानी जो नाडी होती है उससे ज़्यादा इनकी डेप्थ होती है, गहरे होते हैं। इनको अपन टोबा बोलते हैं। मेनली जो है थार डेजर्ट के अंदर इस तरह का वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं। तो ये तो था अपना वाटर कंजर्वेशन स्टूडेंट्स। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के अंदर वो अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। तो लॉन्ग के अंदर देखिएगा, एक तो क्वेश्चन नंबर आपका है 16, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, तो इसका आंसर है 203 पे। और एक क्वेश्चन अपन करेंगे, राइट अबाउट वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ स्टोरेज प्रैक्टिसेस इन द राजस्थान, ठीक है। तो ये अभी डिस्कस करा था, तो इसका आंसर है 203 पे। तो पहला तो है इसके अंदर वाटर कंजर्वेशन, मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है यहाँ पे, ये रहा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉलोइंग मेथड्स वुड बी अडॉप्टेड फॉर वाटर कंजर्वेशन, और ये 8 यहाँ तक आपको राइट डाउन करना क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। और नेक्स्ट जो है आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है ना, मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेज इन राजस्थान। तो ये अपन अभी डिस्कस करा। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 जो मेथड्स हैं वो सारे यहाँ तक आप लोगों को ये राइट डाउन करने हैं, मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेज इन राजस्थान। तो ये दोनों क्वेश्चंस है वो आज का आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।